हेलो दोस्तों, जहाँ हर कहानी होती है ट्विस्ट और इमोशन रोलर कोस्टर से भरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो झूठ बोलने में एकदम गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसके झूठ से एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। टू ब्यूटीफुल टू लाई। कहानी स्टार्ट होती है एक होटल से, जहाँ एक स्मार्ट और थोड़ी चालाक लड़की जू अपने नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रही होती है। वह एक रिच पार्टी में कुछ अमीर लोगों को गॉसिप करते हुए देखती है और वह तुरंत अपना प्लान बना लेती है। वह क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहनकर एक लड़की के पास जाती है और ड्रामा स्टार्ट करती है। शर्म नहीं आती तुझे? मैरिड आदमी को फंसाती है, मेरे घर तोड़ दिया। पूरी एक्टिंग ऑस्कर लेवल की थी। लड़की शॉक में आती है और जो ड्रामा क्वीन बन के रोते हुए सीन करती है। फाइनली वह लड़की गिल्ट फील करती है और अपने पर्स, कैश, वॉच और सैंडल सब कुछ दे देती है और जो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। बॉस लेवल कॉन आर्टिस्ट। अगले सीन में जू के घर पर, जहाँ वह दो और गर्ल्स आती है, मिमी और सुमी, जो उसकी पुरानी पार्टनर इन क्राइम में होती है। ये तीनों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाती है, पैसे लूटती है, लेकिन जू के अंदर अब भी थोड़ा कॉन्सिक्वेंस बचा है। वह बोलती है, मैं बच्चों और बूढ़ों को नहीं ठगती। मिमी गुस्सा हो जाती है, ठगती है तो सबको ठग, इमोशनल मत बन। और दोनों उससे झगड़े के बाद निकल जाती है। रात को पुलिस उसके बिल्डिंग के बाहर आती है क्योंकि मिमी और सुमी उसके एड्रेस दे देती है, जो तुरंत अपना सामान पैक कर लेती है और भाग जाती है। सुबह तक वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर होती है। माँ, मैं बड़ी लड़की हो गई हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे पास कुछ भी असली नहीं है। वो अपने भाई की कॉल इग्नोर करते रहती है, लेकिन जब उठाती है तब भाई बोलता है, मैं नेक्स्ट मंथ शादी कर रहा हूँ, प्लीज आ जाना। पर जू उससे भी डांट देती है, मुझे मत बुलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके अंदर बहुत गुस्सा और गिल्ट है। अगले दिन सू एक शिप पर होती है नए शहर जाने के लिए। वही एक शरीफ और इनोसेंट लड़का फैंग अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहा होता है। उसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग होती है, लेकिन गलती से वह रिंग गिर के जो के सीट के नीचे चली जाती है। फैंग फ्लैशबैक से लाइट से सर्च करता है और जू आंखें खोल देती है। ओए, तू मेरी वीडियो बना रहा है क्या? और बिना सोचे समझे बेचारे फैंग की धुलाई कर देती है। सिक्योरिटी आती है, दोनों से नाम पूछते हैं। फैंग एक्सप्लेन करता है, मैं मयूर का बेटा हूँ, ये मेरी फैमिली रिंग है। जू को जैसे ही पुलिस के वर्ड सुनाई देते हैं, वह चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, मैं केस नहीं करूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। टर्न आउट जू के पास तो टिकट भी फेक होती है। जब शिप से सब उतरते हैं, एक चोर फैंग की पॉकेट से रिंग चुरा लेता है। जू यह सब कुछ देखती है और चोर के पीछे जाती है। अपने ड्रामा मोड फिर से ऑन कर लेती है। मेरे एक्स आ गया, मुझे अपना कोट दे दो। और कोट के अंदर से रिंग निकालकर पॉकेट में डाल लेती है, फिर कोट वापस करके भाग जाती है। लेकिन जब शिप वापस चली जाती है तब रियलाइज होता है, ओ नो, फैंग सोच लेगा मैंने ही चुरा ली। और अब वो डर के मारे डिसाइड करती है, मैं उसकी रिंग खुद जाके लौटाऊंगी। वह फैंग के इसलैंड पहुंचती है और दोनों से पूछती है, फैंग कहाँ है? पुरानी आंटीज अब पुरानी फैमिली हिस्ट्री सुना देती है, जैसे विकिपीडिया खोल ली हो। आखिर वह एड्रेस मिल ही जाता है। घर पहुंचते ही फैंग के अंकल, आंट और दादी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे, यह तो हमारे फैंग की होने वाली बहू है। जो कुछ समझ नहीं पाती, तभी सब मिल के उसको वेलकम करते हैं। अब यूँ सोचती है, मैं बस रिंग देने आई थी, ये तो शादी बना रहे हैं। और तभी फैंग के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। अब तो वह भाग भी नहीं सकती। इधर फैंग अपनी क्रश को प्रपोज कर रहा होता है, पर बॉक्स खोलता है, रिंग मिसिंग होती है। क्रश चिल्लाती है, तो मजाक कर रहे हो क्या? और उसे छोड़कर चली जाती है। उधर फैमिली सोच रही होती है, जो प्रेग्नेंट है क्योंकि वह गलती से एबॉर्शन रूम में चली गई थी, तो उसे रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, दूध, फ्रूट, केयर, सब कुछ। जो के लिए यह पहली बार होता है जब कोई फैमिली मिलती है जिसने इतना प्यार और लगाव है। वह इमोशनल हो जाती है और सोचती है, शायद मुझे यहीं रह लेना चाहिए। कुछ दिन बाद फैंग घर आता है और जू को देखते ही बोलता है, ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फैमिली बोलती है, तूने इसे प्रेग्नेंट किया है। बेचारा शॉक में, मैंने कब किया? उसे घर से निकाल देते हैं और जू मजे में अपनी न्यू फैमिली के साथ खुश रहती है। थोड़े टाइम बाद वो रियलाइज करती है वह फैंग से एक्चुअली प्यार करने लगी है। दोनों की बॉन्डिंग क्यूट हो जाते हैं। फैंग किंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और जो उसके लिए चेयर अप करती है। फैंग जीत जाता है, सब इमोशनल हो जाते हैं। एंड में जो डिसाइड करती है कि सच बोलने का, वो सबको बताती है कि वह कौन आर्टिस्ट थी। फैमिली शॉक में आती है, पर फिर भी उसके इमोशन
समझ जाती है। वह अपनी सिस्टर की शादी अटेंड करने चली जाती है और फाइनली लाइफ एक नई डायरेक्शन में आती है। कुछ दिन बाद एक होटल में वह काम करती है, अब ईमानदारी से, और तभी एक दिन फैंग वापस मिलता है पूरी फैमिली के साथ। वही पुराना प्रपोजल रिक्रिएट होता है और फाइनली दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है।